हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट पे मैं हाजिर हूँ फॉल इन लीफ की स्टोरी लेकर। तो कहानी शुरू होती है एक औरत नीरा मौन से, जो कार चलाकर जा रही थी। तभी उसके हस्बैंड का फोन आ रहा था, जिसका नाम ही बैड के नाम से सेव था। इससे हम समझ सकते हैं कि ये आदमी इसके लिए कितना बुरा होगा। नीरा मौन काफी घबराई हुई थी और इसी बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की नीरा मौन के ही हस्बैंड की तस्वीर को आग में जला रही थी। तो फ्रेंड्स, ये लड़की इस ड्रामा की फीमेल लीड है नीरा, जो अपने ही डैड चॉम की तस्वीर को जला रही थी। फ्रेंड्स, एक्चुअली में चॉम इस दुनिया का एक बहुत ही घटिया इंसान था। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है, न केवल वो अपनी वाइफ और बेटे के सामने ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा था, जिसका उसको जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि इसके अलावा वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को बहुत ज्यादा अब्यूज भी करता था, उन्हें मारता पीटता था। फ्रेंड्स, एक्चुअली में नीरा बचपन में एक लड़का थी जिसका नाम वाट था, लेकिन वो बाकी के लड़कों की तरह बिहेव नहीं करता था। उसका नेचर और उसका हार्ट एक लड़की की तरह ही था और इसीलिए उसके डैड उसे काफी ज्यादा अब्यूज करते थे। यही नहीं, उसके डैड की बहन यानी कि उसकी आंट रॉन्ग भी उसको बहुत ज्यादा अब्यूज करती थी। अगर बचपन में उसकी मॉम के अलावा उसे कोई प्यार दिया था और माना था तो वो थे उसके आंट के हस्बैंड यानी कि नीरा के अंकल चैट, जो नीरा की मॉम की तरह ही उसे सपोर्ट करते थे। तो बैक इन प्रेजेंट नीरा बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और वो जानती थी कि इसके लिए कहीं ना कहीं उसके डैड ही जिम्मेदार हैं। नीरा से मिलने के लिए एक आदमी आते हैं पॉन, जो नीरा से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी माँ ने यहाँ तुम्हारी नई जिंदगी के लिए जो तैयारियां की है, तुम उन सबको पीछे छोड़कर वापस जाना चाहती हो। ये याद रखना कि वहाँ तुम अकेली पड़ जाओगी। तुम वहाँ पर सबका सामना कैसे करोगी? नीरा कहती है कि मैं और मेरी माँ हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन मेरे डैड ने सब कुछ खत्म कर दिया। उनकी वजह से मेरी माँ मर गई। उन लोगों की वजह से हमें जो कुछ भी सहना पड़ा, उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही होगी। तो फ्रेंड्स, फ्लैशबैक में एक बार फिर से ये दिखाया जाता है कि नीरा, जो कि पहले एक लड़का वाट थी, वो सेक्स रीअसाइनमेंट मेडिकल प्रोसीजर के जरिए एक लड़के से एक लड़की के रूप में बदल पाई। इसके लिए उसे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, जिससे न केवल उसका चेहरा बल्कि पूरा शरीर बदल सका। वो अब एक बेहद सुंदर लड़की में बदल चुकी थी। तो नीरा विदेश से वापस थाईलैंड लौटती है और वो एक होटल में कमरा लेती है। उसे जो भी देखता है उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। लोगों का कहना रहता है कि वो एक सेलिब्रिटी की तरह सुंदर है। नीरा की आंट रॉन्ग अपने हस्बैंड चैट से ये बात करती है कि वो अपने बिजनेस को लेकर कितना ज्यादा बिजी है। वो बताती है कि उसकी भाभी और उसके भांजे की मौत पे जो फ्यूनरल सेरेमनी होने वाली है, उसमें वो सब रिपोर्टर्स को बुलाए हैं ताकि वो अपनी कंपनी के नए शॉप को प्रमोट कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबको ऐसा लगता था कि नीरा यानी कि वॉट अपनी मॉम के साथ उस एक्सीडेंट में मर चुका है। चैट रॉन्ग से कहता है कि तुम्हारा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपने बेटे और वाइफ की फ्यूनरल सेरेमनी में भी अपना फायदा देख रहा है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे चैट वाट और उसकी मॉम के बारे में सोचता है कि वो दोनों ही कितने अच्छे थे। उसके पास वाट की बनाई हुई ड्राइंग्स भी थी। वो वाट को याद करके दुखी होता है। वहीं नीरा का घटिया बाप दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी रहता है और सेरेमनी वाले दिन भी वो इतना खुश रहता है जैसे किसी की शादी में मुफ्त का खाना खाने आया हो। उसे अपनों को खोने का बिल्कुल भी गम नहीं था। तो रॉन्ग और चॉम दोनों ही अपने में मस्त थे। चैट वहाँ की सेरेमनी को पूरा करता है और वो उनके ऊपर गुस्सा होता है। वो रॉन्ग से कहता है कि ये सब बहुत डिस्गस्टिंग है और वहाँ से चला जाता है। रॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करती है और जब वो अपनी भाई की एक गर्लफ्रेंड को चैट के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है तो वो और भी जल भुन जाती है और उस लड़की को अपने पति से दूर करती है। चैट वहाँ से चला जाता है। मीडिया के सामने चॉम नाटक करता है कि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से कितना प्यार करता था और उन्हें कितना मिस कर रहा है। ये सब देखती है नीरा और उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके डैड हमेशा उसे मारा पीटा ही करते थे, क्योंकि वो अपने डैड की नजर में नॉर्मल नहीं थी। आगे नीरा जब एक छोटी बच्ची को अब्यूज होते हुए देखती है तो वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे भी अपने पास्ट का ट्रॉमा याद आ गया था जो उससे सहन नहीं हो पाया। तो आगे रॉन्ग अपने घर पर चैट का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता है तो वो उसके असिस्टेंट जोंग को फोन करके उसके ऊपर नाराज होती है। इसलिए चैट को घर वापस आना पड़ता है। रॉन्ग उसके ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है वो सारी रात कहाँ था।
चैट कहता है कि मैं घर से बाहर था क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता था। ये बात सुनकर रोंग और भी ज्यादा गुस्सा होती है। चैट उसे इग्नोर करके चला जाता है। रोंग ड्रिंक करती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। आगे नीरा डॉक्टर बेन के क्लिनिक जाती है जो साइकाइस्ट्रिस्ट थे। नीरा उनसे कुछ दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देते हैं। डॉक्टर बेन कहते हैं कि जब तक तुम मुझे अपने कंडीशन के बारे में नहीं बताओगी मैं तुम्हें दवा नहीं दे सकता हूँ। नीरा उन्हें बताती है कि उसे नाइटमेयर्स आते हैं। वो उन्हें अपने मेंटल कंडीशन के बारे में बताती है। जब वो पूछते हैं कि तुम्हें मेरे क्लिनिक के बारे में किसने बताया तो नीरा वहाँ से तुरंत चली जाती है। नीरा वहाँ से पहुँचती है अपने डैड की कंपनी के इवेंट पे, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड और उसकी आंट दोनों ही इतने खुश हैं। उन्हें उनकी मौत का जरा सा भी अफसोस नहीं है। वो दुखी होती है और वहाँ से जाती है। तभी रास्ते में वो चैट से टकराती है जो उसे संभालता है। उसका स्कार्फ चैट के हाथों में आ जाता है। नीरा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। चैट इवेंट में आता है तो रोंग उसके हाथ में एक लड़की का स्कार्फ देखकर पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। चैट कहता है कि ये मेरे हाथ में ऐसे ही आ गया। वो सब साथ में मिलकर फोटो शूट करवाते हैं और मीडिया से बात करते हैं। नीरा भी वहाँ पर वापस आ जाती है। अचानक रोंग चैट के हाथ से वो स्कार्फ लेकर पूछने लगती है कि ये स्कार्फ किस लड़की का है। तो नीरा तो इस बार उनका सामना करने और उन्हें सबक सिखाने ही आई थी, इसीलिए वो बिना डरे सामने आती है और अपनी आंट के हाथ से अपना स्कार्फ वापस ले लेती है। वो चैट को थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। नीरा का ठरकी बाप उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उसी की औलाद है। वो एक आदमी से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। रोंग चैट के ऊपर गुस्सा होती है कि वो उस तरीके से इवेंट से क्यों चला आया। चैट भी कहता है कि तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे भाई की तरह नहीं हूँ जो किसी भी औरत के साथ रहूं तो इसका मतलब ये हो कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन है। रोंग कहती है कि उसका स्कार्फ तुम्हारे पास था तो मैं उसे क्या समझूं। चैट कहता है तुम्हें अपनी जेलसी को अब खत्म करना चाहिए। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। तो रोंग थोड़ा सा रोने धोने के बाद एक बार फिर से एक आदमी को अपने पति की जासूसी के लिए लगा देती है जो 24 घंटे उस पर नजर रख सके। नीरा एक बार फिर से डॉक्टर बेन के पास जाती है और इस बार वो उनको सब कुछ सच बता देती है कि उसकी असली पहचान क्या है। दरअसल सालों पहले नीरा की माँ डॉक्टर बेन के पास ही नीरा के इलाज के लिए आई हुई थी। उस समय नीरा वाट थी, वो 18 साल की थी। डॉक्टर बेन देखते हैं कि वाट अब एक ब्यूटीफुल लड़की नीरा के रूप में बदल चुका है। डॉक्टर बेन कहते हैं कि दवाइयाँ तो अलग बात है लेकिन फिलहाल तुम जिस दौर से गुजर रही हो तुम्हें किसी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव की जरूरत है। लेकिन नीरा का तो अपना कोई नहीं है और इस बात को लेकर डॉक्टर बेन को उसकी चिंता होती है। इधर चैट नीरा के डैड चॉम के साथ था। तभी चॉम को उसकी बहन रोंग का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या चैट तुम्हारे साथ है। तो वो कहता है हाँ तुम चिंता मत करो। चॉम चैट को एडवाइस देता है कि अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें बेबी प्लान कर लेना चाहिए, इससे काफी कुछ सही हो जाएगा। चॉम याद करता है कि जब उसको बेटा हुआ था तो वो कितना खुश हुआ था, लेकिन उसका बेटा वाट नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं था बल्कि वो काफी गर्ली था और इसीलिए उसे अपने बेटे से काफी डिसअपॉइंटमेंट थी। चैट उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा था, लेकिन चॉम नाराज होकर कहता है कि वो अब मर चुका है। इधर डॉक्टर बेन आंट ऑन जो कि उनकी असिस्टेंट भी थी उनको बताते हैं कि उनके घर नीरा रहने आ रही है। नीरा वहां पर आती है। डॉक्टर बेन उसे रूम शो करते हैं। डॉक्टर बेन की वाइफ की कैंसर से मौत हो गई थी। वो नीरा से कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ और तुम्हारी माँ दोनों से ही प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। नीरा डॉक्टर बेन के घर में उनके रिलेटिव के रूप में रहने लगती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।